नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन को दबा देना ताकि आप और भी इसी तरह नया कहानी देख सकते हो। धन्यवाद। अरे हरी हरी, रुक जा। तू कहाँ जा रहा है इतनी सुबह सुबह, वो भी इतने जल्दी जल्दी में? अरे सरपंच साहब, क्या बताऊँ, मैंने जब से मुन्ना को किराए पे रखा है तब से उसने ना ढंग से किराया दिया है और ना ही कुछ पैसे। अरे ऐसा लगता है कि उसे वहाँ से धक्के मार के निकाल दो। कितनी बार हो गया उसे समझाते कि किराए के पैसे टाइम पर दे दिया कर, लेकिन उसको तो 1 महीने करते करते 3 महीने हो गए। लेकिन आज मैं उसके पास जाकर अपना हिसाब कर लूँगा। अरे हरी, बात तो तू सही कह रहा है। अरे ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन बहुत ही हो गए, लेकिन ये तो 3-3 महीने तक है। अरे हरी, मैं तो कहता हूँ कि ऐसे किराएदार को तो किराए पर रखना ही नहीं चाहिए। तुम जाकर उसे अभी खाली करवा दो। अगर वो खाली ना करे तो तुम कल पंचायत पर मुझसे मिलना। अरे हाँ सरपंच जी, आज मैं जाकर बात ही कर लेता हूँ। अगर वह पैसे ना दे तो मैं ठीक उसे कल पंचायत में बुला लूँगा और आप ही हमारा निर्णय कर देना। चलो चलता हूँ सरपंच। अरे मुन्ना, कितने दिन हो गए तुझे यहाँ रहते रहते, लेकिन तूने मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दिया है। अरे मेरे किराए के पैसे दे। अगर तू नहीं दे पा रहा है तो तू यह किराया खाली कर सकता है। अरे सरी काका, तुम क्या बात करते हो? अरे तो ही तो महीने हुए हैं। अरे दे दूंगा, 1-2 दिन और दे दो समय। अरे मुन्ना, तुम्हें तो 1-2 दिन देते देते मैंने पूरे 3 महीने गुजार दिए, लेकिन तुमने अभी तक मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दी है। अब मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनूंगा। तू कल सुबह पंचायत आ जाना। अगर तू पंचायत नहीं आया तो मैं जबरदस्ती तेरे सामान को बाहर फेंकवा दूंगा। अरे हरी काका, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, लेकिन मुझे पंचायत पर मत ले जाइए। मैं आपके पैसे सुध समेत लौटा दूंगा। मुझे माफ करो हरी काका, मुझे पंचायत मत ले जाओ। चलो मुन्ना, चलता हूँ। अब आगे की मुलाकात पंचायत में हो गई। हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कल पंचायत में जाकर क्या बोलूं। मुझे तो हरी काका को पैसे देने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है। अब मैं ऐसे में क्या करूं? अरे आओ आओ मुन्ना, तुम्हारा पंचायत में स्वागत है। अरे मुन्ना, क्या हुआ? तूने अभी तक हरी के किराए के पैसे नहीं दिए, ये कैसी बात हो गई मुन्ना? क्या करूं सरपंच काका, मैं तो एक लोहार हूँ। मुझे तो जितना काम मिलता है उसके भी उतने दाम नहीं मिलते हैं, और इस गांव में तो न जाने मेरे जैसे कितने सारे लोहार हैं। अरे मेरे पास तो कोई ग्राहक ही नहीं आते, जिसकी वजह से मैं तुम्हें पैसे भी दे सकूं। मुझे माफ करना सरपंच काका, लेकिन मैं इसके पैसे 2-4 दिन में जरूर दे दूंगा। अरे नहीं नहीं सरपंच जी, मुझे तो इसकी बातों पर तो रत्ती भर का भी विश्वास नहीं होता है। ये तो हमेशा झूठ ही बोलता है। न जाने मुझे कई महीनों से 1-2 दिन करके बातें टालते ही रहा है। मुझे अभी तक इन्होंने पैसा नहीं दिया है। सरपंच जी, मुझे इंसाफ चाहिए। अरे हाँ, अरे सही कह रहा है। ऐसे किराएदारों को तो किराए पे रखना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इसे तो लात मारकर यहाँ से भेज देना चाहिए। भिखारी कहीं का। अरे हम सभी की हालत को समझते हैं। मुन्ना ने सभी के साथ जो किया वो तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। हम सरपंच के नाते हमने निर्णय लिया है कि मुन्ना सभी के पैसे को 2-4 दिनों में लौटा देगा और हरी
तुम्हारी बात आगे से ध्यान रखना। अगर तुम्हारे किराएदार तुम्हें अगर पैसे 1-2 महीने में नहीं दे रहे हैं तो उसे तुरंत ही किराए से निकाल देना चाहिए। अरे हाँ सरपंच जी, तुम सही कह रहे हो, गलती मेरी ही थी। मैं इसकी बातों पर भरोसा करके इसे 1-2 दिन टालने दिया, लेकिन इसने तो 3 महीने तक किराए नहीं दिए। अब हरी, तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मुन्ना तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे सारे पैसे लौटा देगा। चलो अब यही पंचायत खत्म करते हैं। हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कैसे मैं हरी काका के पैसे दूं। मेरे पास तो कोई काम धंधा भी नहीं है और न ही मेरे पास कुछ पैसे भी बचे हैं जिससे मैं हरी काका को दे दूं। अरे भगवान, अब तुम ही मुझे रास्ता दिखा, मैं कैसे हरी काका के पैसे दूं। हे भगवान, मेरी मदद कर तू, अब तू ही मुझे बचा सकता है। अरे क्या बात है जी, आज तुम बहुत ही खुश दिख रहे हो, क्या कुछ बात है क्या? अरे नहीं रूबी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता है जब से तुम माँ बनने वाली हो तब से मुझे अपने बच्चे की याद आने लगी है। कब जाने मैं उसका मुंह देखूं। अरे इसमें चिंता करने की क्या बात है? अरे हम तो माँ बाप आज नहीं कल बन ही जाएंगे, तुम चिंता मत करो। मैं तो 2 जुड़वे बच्चे को ही जन्म दूंगी। अरे रूबी, ये तो बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है। हम अपने दोनों बच्चे को मस्त प्राइवेट स्कूल में ही डालेंगे। अरे रूबी, जरा ध्यान से सुनना, किसी की रोने की आवाज आ रही है, क्या तुम्हें सुनाई दे रही है? अरे हाँ, मुझे किसी के रोने की आवाज आ रही है। ऐसा लगता है कि हमारी इस जंगल में कोई मनुष्य रो रहा है। अरे रूबी, मुझे लगता है कि कोई हमारे जंगल में रास्ता भटक गया है, वो बहुत ही रो रहा है। चलो मैं जाकर उसकी मदद करता हूँ, तुम जब तक इसी घोंसले में ही रहना। सुनो जी, लेकिन तुम जरा ध्यान से ही जाना, मुझे डर लग रही है। अरे भाई साहब, मेरी बात सुनो, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? कुछ तो बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अरे मेरी तो किस्मत इस तरह से फूट गई है कि कोई भी मेरी किस्मत को बदल नहीं पाएगा। मुझे अकेला छोड़ दो, तुम यहाँ से चले जाओ। अरे मनुष्य, तुम ऐसे क्यों सोचते हो? मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ, मैं तो सभी लोगों की मदद करती रहती हूँ। तुम भी बताओ अपनी बात, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। अरे तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम तो एक पक्षी हो, वो भी साधारण। तुम्हें क्या पता कि मनुष्य के जीवन में कितनी तकलीफें होती है। अरे मनुष्य, तू ऐसे कैसे सोच सकता है? अरे हमें भी पता है कि लोगों के दुख दर्द, तुम अपनी बात तो सिर्फ बताओ। अरे मुझ जैसा तो बदकिस्मत इस दुनिया में भी नहीं होगा। मैं तो एक गांव का लोहार हूँ, ना मेरे पास कोई ग्राहक आते हैं और ना ही मेरे पास कोई पैसे है। मैं तो जिस जगह में किराए से रहता हूँ वहाँ के तो मैंने 3 महीने तक किराए भी नहीं दिए हैं। मुझे तो पंचायत वालों ने सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत दी है। अब तुम ही बताओ, मैं 1 हफ्ते में कहाँ से पैसे लाऊं? अरे इतनी सी बात, अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। अरे जो गांव के बाहर जो बंजर जमीन है ना, वहाँ पर
कुछ चोरों ने सोने चांदी छुपाए हैं। अगर तू उस सोने चांदी को निकाल ले तो तुझे पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तू जल्दी से जा और वहाँ से छुपे हुए सारे धन को निकाल ले और उसे कहीं सोनार की दुकान पर बेच दे। उससे तेरे पास किराए के तो पैसे आ जाएंगे और साथ ही साथ तू उन पैसों से नया मकान भी खरीद सकता है। अरे वाह, वाकई में तुम बहुत अच्छे हो। मैं अभी उस गांव के बाहर वाले जमीन पर जाता हूँ और वहाँ से खुदाई कर कर सारे धन को निकाल कर मैं बेच दूंगा। हे भगवान, 2-4 घंटे से मैं गड्ढा कोड़े जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो एक धन का नामो निशान नहीं है। लगता है कि मुझे उस पक्षी ने बुद्धू बनाया होगा। चलो थोड़ा बहुत और गड्ढा कर ही लेता हूँ, ताकि धन मिले तो और भी अच्छा है, ना मिले तो मैं ऐसे ही खाली हाथ घर चला जाऊंगा। अरे ये क्या है? ये तो बहुत ही चमक रहे हैं। मुझे लगता है कि यही धन होगा। मैं इसे फटाफट उठा ही लेता हूँ। वाकई में ये तो दिखने में बहुत ही हीरे मोती जैसे ही है। मैं इन्हें पकड़कर सीधा सोनार की दुकान पर ही चला जाता हूँ। इन्हें बेचकर मैं कुछ पैसे ला लूँगा और इसे पैसे को हरी काका को दे दूँगा। अरे मुन्ना, पूरे पंचायत को 1 हफ्ते हो गए हैं। 1 हफ्ते में आज तो नतीजा पता ही चल जाएगा। अरे हाँ सरपंच जी, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। आप तो सिर्फ हुक्म दीजिए। अरे मुन्ना, जिस तरह से हमने 1 हफ्ते बाद अपनी बात रखी थी कि हरी के पैसे को तुम उस समय लौटा दोगे, तो मैं आखिरी बात तुमसे कहता हूँ कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं जो तुम हरी के पैसे को लौटा सकोगे, या फिर तुम हमेशा के लिए हरी का घर को छोड़कर तुम यहाँ से चले जाओगे। अरे सरपंच साहब, मैं तो कहता हूँ कि इस भिखारी को तो धक्के मार के गांव के बाहर कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये इस जन्म में मेरे घर की किराए दे सकेगा। अरे हरी काका, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। आज मैं तुम्हारे 3 महीने के किराए के साथ साथ तुम्हारे घर को भी खरीदना चाहता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे घर के भी पैसे दे रहा हूँ ताकि मैं हमेशा के लिए इसी गांव में रहूँ। अरे मुन्ना, तुम्हारे पास इतने पैसे भी आ गए कि तुम हरी के घर को भी खरीदना चाहते हो। ये तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। अरे हरी, तुम अपने घर को बेच दो और ये तो खरीदना भी चाहता है। अरे मुझे नहीं लगता कि इस भिखारी के बाद मेरे तो 3 महीने की किराए के देने के पैसे नहीं हैं और मेरे घर को खरीदने की बात करता है। अरे सरपंच जी, इससे पहले कहो कि मेरे घर के पैसे दे, फिर बाद में खरीदना। अरे हरी काका, ये लो तुम्हारे किराए के पैसे, साथ में ये तुम्हारे घर के भी आए। आज से तुम्हारा घर मेरा हुआ। अरे वाह 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 मुन्ना, तुमने तो हरी के घर के किराए के साथ साथ उसके घर को भी खरीद लिया।